नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे जेवी एन सी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग अपने आई एन आई एफ एस के यूनिट 32 के एमसीक्यूज वीडियोस को डिस्कस करेंगे। डेली 8 बजे आपके लिए मैं एमसीक्यू वीडियो प्रस्तुत करता हूँ। तो आज के इस सेशन में हम लोग यूनिट नंबर 32 को डिस्कस करेंगे, जो कि बेस्ड है फिक्स्ड इनकम मार्केट, डेब्ट एंड बॉन्ड मार्केट। यानी दोस्तों, फिक्स्ड इनकम मार्केट के अंदर डेब्ट मार्केट और बॉन्ड मार्केट आता है। इसके हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज को शुरुआत करने से पहले दोस्तों, आपके लिए आज मैं डेली क्विजेज और मॉक टेस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। तो बेसिकली जो डेली क्विजेज कंडक्ट किए जाते हैं हमारे ऐप पे, इसमें दोस्तों आप इसके बेसिस पे आप मैकमिलन बुक को पेज वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके में यदि आप इनरोल हो जाते हैं तो आपके पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट होता है परफेक्शन के लिए। यदि आप यूनिट वाइज क्विजेज को अटेम्प्ट करते हैं, जो कि हमारा वीकेंड में कंडक्टेड होता है, तो आप यूनिट वाइज मैकमिलन के यूनिट वाइज पेजेस को कवर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमारा मॉड्यूल वाइज टेस्ट भी है। तो दोस्तों, ये जो डेली क्विजेज है, ये यूनिट वाइज क्विजेज है, ये मॉड्यूल वाइज क्विजेज है, these are more than enough to cover to recall all the concepts related to a particular subject। तो ये सफिशिएंट है दोस्तों। तो यदि आपने डेली क्विजेज दिया, मतलब कि आपने पेज वाइज क्विज दिया, आपने यूनिट वाइज क्विज दिया, मतलब आपने यूनिट से क्विज दिया, मॉड्यूल वाइज क्विज दिया, सो दीज आर मोर देन सफिशिएंट। तो फ्रेंड्स, आज आपको 40% का ऑफर भी मिल रहा है इस पार्टिकुलर कोर्स, मॉक टेस्ट कोर्स में। तो देरी किस बात की, इनरोल हो जाइए आज हमारे मॉक टेस्ट कोर्स में। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, इस ऑफर का आप लाभ उठा सकते हैं। ये हमारा ऐप का लिंक है, सेम लिंक हैज बीन प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। पहला क्वेश्चन है कि क्या इंपॉर्टेंस है डीप एंड लिक्विड गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट का। पहला ऑप्शन है कि ये हेल्प करता है पब्लिक डेब्ट मैनेजर को कि वो रोल ओवर रिस्क को मिनिमाइज करे। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है सरकार को कि वो बोरोइंग ऑब्लिगेशन को मैनेज करे। और मैच्योरिटी प्रोफाइल ऑफ द पब्लिक डेब्ट ये डिटरमाइन करता है रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, जिस कारण से प्राइस डिस्कवरी होता है बाकी मार्केट सेगमेंट में। ऑप्शन डी कर रहा है ऑल द अबव। दोस्तों, मैं इसका समझाता हूँ आपको। देखिए, एक डीप और लिक्विड गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट ये जरूरी है कुछ कारण से। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि जो रोल ओवर रिस्क है उसे मिनिमाइज करना। बेसिकली ये डीप और लिक्विड मार्केट अलाउ करता है सरकार को कि वो अपने डेब्ट को रीफाइनेंस कर सके आसानी से और लोएस्ट कॉस्ट। तो रीफाइनेंस करना, राइट, डेब्ट को रीफाइनेंस करना आसानी से लोअर कॉस्ट में। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे जो कि इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदना चाहते होंगे, चाहे सरकार उसे लार्ज अमाउंट ऑफ डेब्ट को इशू क्यों ना करे शॉर्ट नोटिस पे, राइट। तो ये होता है रोल ओवर रिस्क को मिनिमाइज करना, ये बिल्कुल सही है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी इन डेब्ट मैनेजमेंट। यहाँ देख रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इन डेब्ट मैनेजमेंट। दोस्तों, डीप और लिक्विड मार्केट सरकार को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो अपने बोरोइंग ऑब्लिगेशन को मैनेज कर सके। यहाँ लिखा है ना, मैनेज बोरोइंग ऑब्लिगेशन। और मैच्योरिटी प्रोफाइल ऑफ द पब्लिक डेब्ट, इसका क्या मतलब, मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया कि लॉन्गर टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को इशू किया। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया, लॉन्ग टर्म डेब्ट को इशू किया, राइट। जब इंटरेस्ट रेट लो था, जब इंटरेस्ट रेट क्या था, लो था, तब लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को इशू किया, राइट। और शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को इशू किया, कब इशू किया शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को, जब आईआर क्या था, इंटरेस्ट रेट क्या था, हाई था। समझ में? तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट है रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट एंड प्राइस डिस्कवरी। इसको मैं समझाता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब समझिए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रिस्क फ्री माना जाता है, राइट, और रिस्क फ्री एसेट माना जाता है। मतलब दोस्तों, बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होती है कि गवर्नमेंट जो है अपने डेब्ट पे डिफॉल्ट होगी। इस कारण से गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक अच्छा बेंचमार्क होता है दूसरे एसेट को प्राइस देने के लिए, जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड या लोन। तो एक डीप और लिक्विड मार्केट जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए होता है, वो हेल्प करता है कि ये जो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है ना, वो एक्यूरेटली डिटरमाइन हो और एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी हो दूसरे मार्केट सेगमेंट में। तो बेसिकली करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी ये तीनों के तीनों हमारे सही जवाब हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन से सिक्योरिटीज को गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में इंक्लूड किया गया है। ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बी है ट्रेजरी बिल, सी है स्टेट डेवलपमेंट लोन, डी है ऑल द अबव। दोस्तों, सही जवाब है इसका ऑल द अबव। कैसे सही जवाब है, मैं समझाता हूँ। दोस्तों देखिए, जो हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट है ना, इसके अंदर सारे सिक्योरिटी होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। इस सिक्योरिटी को आप दो टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। यू कैन क्लासीफाई दिस सिक्योरिटी इनटू टू मेन टाइप्स। तो पहला होता है हमारा शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी और दूसरा होता है हमारा लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। पहले शॉर्ट टर्म के बारे में आपको मैं बता दूं, तो वैसा सिक्योरिटी जिसके पास मैच्योरिटी 1 साल से कम का हो, राइट।
और टिपिकली ये सरकार यूज करती है, गवर्नमेंट यूज करती है ताकि अपने शॉर्ट टर्म कैश फ्लो नीड को फाइनेंस कर सके। इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो एग्जांपल में टी बिल ले सकते हैं यानी ट्रेजरी बिल ले सकते हैं और कैश मैनेजमेंट बिल ले सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म हो गया। यदि हम लॉन्ग टर्म की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, ऐसे सिक्योरिटी का जो मैच्योरिटी वैल्यू होता है वो 1 साल से ज़्यादा होता है और ये सरकार यूज करती है अपने लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो गवर्नमेंट बॉन्ड इसकी एग्जाम्पल होगी एंड स्टेट डेवलपमेंट लोन SDL ये भी इसके एग्जाम्पल है। तो भारत में दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी दोनों इशू करती है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट केवल और केवल लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को इशू करती है, राइट। तो आपको मैं ट्रेजरी बिल, आप देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विच सिक्योरिटी आर इंक्लूडेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्या बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, स्टेट डेवलपमेंट लोन, ठीक है। तो ये सभी है। थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ दोस्तों। देखिए जहाँ तक बात है ट्रेजरी बिल की, तो ट्रेजरी बिल एक तरह का शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट है, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट है। इसका मैच्योरिटी 1, 3, 6 या 12 मंथ होगा। इसको डिस्काउंट पे इशू किया जाता है अपने फेस वैल्यू पे। यदि हम बात करें स्टेट डेवलपमेंट लोन की, तो दोस्तों स्टेट डेवलपमेंट लोन लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है। इसका मैच्योरिटी 1 साल से ज़्यादा का होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट है भारत में और ये एक वाइटल रोल प्ले करता है कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन, व्हाई आर गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्यों इशू किया जाता है? ऑप्शंस है फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस के लिए, टेम्प्रेरी कैश मिसमैच ऑफ गवर्नमेंट को मैनेज करने के लिए, लिक्विडिटी प्रोवाइड करना मार्केट को इसलिए। ऑप्शन डी का है ऑल द अबव। दोस्तों गवर्नमेंट सिक्योरिटी सरकार इशू करती है ताकि पैसे को रेज कर सके बहुत सारे पर्पसेस में। जैसे कि पहला है फाइनेंस द फिजिकल डेफिसिट। देखिए फिजिकल डेफिसिट होता क्या है कि सरकार का रेवेन्यू कितना है, सरकार का एक्सपेंडिचर कितना है, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। तो जब भी सरकार के पास फिजिकल डेफिसिट होगा तो उसको पैसा चाहिए होगा, राइट। तो वो ताकि वो शॉर्टफॉल को कवर कर सके। एक तरीका है ये करने का कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को हम इशू कर दें। दूसरा है कि हम टेम्प्रोरी कैश मिसमैच को मैनेज करें। दोस्तों सरकार का जो कैश फ्लो है वो फ्लक्चुएट कर सकता है थ्रू आउट द ईयर। जैसे सरकार को ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू मिला मार्च में, लेकिन इसको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ा सैलरी और दूसरे खर्चे में अप्रैल में। तो ये जो टेम्प्रोरी कैश मिसमैच है ना, इसको मैनेज करने के लिए सरकार क्या करती है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इशू करती है ताकि पैसा रेज कर सके जब उसे रिक्वायरमेंट हो। तो ये दो मेन पर्पज हैं, राइट। ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट सिक्योरिटी को लिक्विडिटी प्रोवाइड कराने के लिए इशू किया जाता है मार्केट में। जैसे मान लीजिए कि सरकार ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू किया ताकि एक पार्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर सके। तो समझ में ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन एलिजिबल होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करने के लिए भारत में? ऑप्शन है केवल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, केवल फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, केवल इंडिविजुअल और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ऑप्शन डी कह रहा है कि जितने भी एंटिटीज रजिस्टर्ड है भारत में, इसमें इंडिविजुअल, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सभी के सभी एलिजिबल हैं। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स ऑल एंटिटीज रजिस्टर्ड इन इंडिया। देखिए दोस्तों जितने भी एंटिटी रजिस्टर्ड है वो एलिजिबल है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज कर सकते हैं। इसके अंदर इंडिविजुअल, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड, दूसरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सारे के सारे आते हैं। दोस्तों यदि हम बात करें NRI की यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन की, तो भी एलिजिबल होते हैं कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज कर सकें। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करना है तो इन्वेस्टर के पास कौन सा अकाउंट होना चाहिए? डीमैट अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि डीमैट अकाउंट से लिंक होगा। इन्वेस्टर जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बहुत सारे चैनल से परचेज कर सकते हैं। एक तो होता है हमारा प्राइमरी मार्केट, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को प्राइमरी मार्केट में इशू किया जाता है ऑक्शन के माध्यम से, इन्वेस्टर पार्टिसिपेट करते हैं इन सभी ऑक्शन में। दूसरा तरीका है दोस्तों वो है हमारा सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज किया जाता है और बेचा जाता है थ्रू रजिस्टर्ड ब्रोकर और डीलर। और तीसरा है हमारा रिटेल डायरेक्ट स्कीम। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम है ये इंडिविजुअल को अलाउ करता है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करे। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको पता होगा एक सेफ और अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट है सभी इन्वेस्टर टाइप्स के लिए। इसमें बेनिफिट्स है कि लो रिस्क होता है, स्टेडी रिटर्न होता है, लिक्विडिटी होता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। क्या पर्पस है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इशू करना? आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन टू मैनेज अ टेम्पोररी मिसमैच, राइट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो फ्रेंड्स बिफोर कंटिन्यूइंग द नेक्स्ट स्लाइड, आपके लिए एक स्पेशल कोर्स है JIB 1 मंथ क्रैश कोर्स। तो आप इस कोर्स का लाभ उठा सकते हैं दोस्तों।
इसमें आपको फास्ट ट्रैक लर्निंग, कंसाइज वीडियोस, यूनिट वाइज एमसीक्यूज, कंसाइज नोट्स आपको मिलेगा, क्योंकि आपको जो समय बचा है जेआईबी का 1 महीना का या इससे भी कम का 20 दिन का, उसमें आप इस पार्टिकुलर कोर्स में मैक्सिमम एडवांटेज उठा सकते हैं। तो फ्रेंड जरूर इस कोर्स में इनरोल होइए। इनरोल होने के लिए आपको ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, उस पर क्लिक कीजिए और इस कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं। आप 40% का डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सारे के सारे डालें इस पार्टिकुलर एमसीक्यू सेशन में, ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो दोस्तों सवाल ये है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कैसे हेल्प किया जाता है। ओनली इन स्पेशल अकाउंट नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट, ओनली इन डिमेटलाइज फॉर्म इन डिमेट अकाउंट मेंटेन विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ऑफ एनएसडीएल, बोथ इन स्पेशल अकाउंट नोन एज सीएसडीएल अकाउंट और डीएनएसडीएल, ओनली इन फिजिकल फॉर्म। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, बोथ इन अकाउंट। मैं समझाता हूँ दोस्तों। देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी को दो तरीके से रख सकते हैं। एक तो होता है हमारा सीएसजीएल अकाउंट, ठीक है। तो सीएसजीएल अकाउंट जो है कौन मेंटेन करता है, आरबीआई मेंटेन करती है। किसके बिहाफ पे, सरकार के बिहाफ में। ये अकाउंट को यूज किया जाता है ताकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आप होल्ड कर सकें, जिसको इशू किया गया है फिजिकल फॉर्म में। दूसरा तरीका है जिसको कैसे इशू किया गया है, फिजिकल फॉर्म में। दूसरा तरीका है डीमेटरलाइज अकाउंट, डीमेट, ठीक है। तो ये जो है ये भी इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड किया जाता है। और इसमें दोस्तों डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है। ये मेंटेन किसके पास होता है, डीपीज के पास मेंटेन होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास मेंटेन होता है, एनएसडीएल के, ठीक है। तो जो हमारा सीएसजीएल अकाउंट है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यूज करते हैं, जैसे कि बैंक या म्यूचुअल फंड। और रिटेल इन्वेस्टर जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को डीमेट अकाउंट में होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट सिक्योरिटी को होल्ड करने का कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले एक डीमेट अकाउंट ओपन करवाइए किसी डीपी के पास, अपने डीमेट अकाउंट को अपने बैंक अकाउंट से लिंक कीजिए, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज कीजिए ब्रोकर या डीलर के माध्यम से। तो ब्रोकर और डीलर क्या करेगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सीजीएसएल सीएसजीएल अकाउंट में भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5 लाख का करना पड़ेगा। एक सीएसजीएल अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको आरबीआई को कांटेक्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेफ और अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टर के लिए सभी तरह के। तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी थे मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए कि ये सीएसजीएल अकाउंट क्या होता है, डीमेट अकाउंट क्या होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विच एंटिटी इज द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन इंडिया। ऑप्शन इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन बी एनआरआई, ऑप्शन सी बैंक, ऑप्शन डी म्यूचुअल फंड। दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया है कि बैंक जो है सबसे लार्जेस्ट इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड के, किसमें, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के भारत में, राइट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बैंक। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन से मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अवेलेबल होता है, राइट। कौन से मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी अवेलेबल होता है, ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन है प्राइमरी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में, दोनों प्राइमरी सेकेंडरी में, और ऑप्शन डी कर रहा है केवल ऑप्शन जो कि स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करती है उसमें। चलिए आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी किस मार्केट में अवेलेबल होता है। लेट्स सी द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी अवेलेबल होता है दोनों मार्केट में, चाहे प्राइमरी मार्केट हो या सेकेंडरी मार्केट हो। तो प्राइमरी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इशू किया जाता है ऑक्शन के माध्यम से। मैंने आपको पहले ही बताया है कैसे इशू करेंगे, हम लोग ऑक्शन के माध्यम से इशू करेंगे। इन्वेस्टर इन सभी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे रजिस्टर्ड ब्रोकर या डीलर के द्वारा। तो एक डीलर होगा या एक रजिस्टर्ड ब्रोकर होगा जिसके माध्यम से पार्टिसिपेशन होगा। सेकेंडरी मार्केट में दोस्तों गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज किया जाता है, बेचा जाता है एक रजिस्टर्ड ब्रोकर या डीलर के माध्यम से, राइट। देयर इज रजिस्टर्ड ब्रोकर और डीलर थ्रू विच सेकेंडरी मार्केट दिस इज परचेज। प्राइमरी मार्केट वो जगह है जहाँ पे नए गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इशू किया जाता है सरकार के द्वारा, और सेकेंडरी मार्केट वो जगह है जहाँ पे एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ट्रेड किया जाता है इन्वेस्टर्स के बीच में। तो सेकेंडरी मार्केट आपको पता है दोस्तों कि ये लार्जर होता है प्राइमरी मार्केट से, राइट। और ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों इन्वेस्टर जो कि इंटरेस्टेड है, इच्छुक हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदने में और बेचने में, वो ज़्यादा होते हैं, राइट, जो कि एज कम्पेयर टू दोज इन्वेस्टर हु आर इंटरेस्टेड इन बाइंग द न्यू गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सेकेंडरी मार्केट ज़्यादा लिक्विड भी होता है प्राइमरी मार्केट से। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों सेकेंडरी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदना और बेचना जो है काफ़ी आसान है, राइट। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेफ और अट्रैक्टिव इन्वेस्टर है सभी इन्वेस्टर्स के लिए। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर व्हाट, ऑप्शन नंबर सी, दैट बोथ इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आप कहीं भी खरीद सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को प्राइमरी मार्केट में इशू किया जाता है। वेरी गुड क्वेश्चन। सो लेट्स अंडरस्टैंड the correct answer to this part was preferential allotment for IPO, auction conducted by SEBI, auction conducted by RBI. So we have already discussed प्राइमरी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इशू करने का जो तरीका है वो ऑप्शन नंबर डी है, ऑक्शन। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी देखिए अब ऑक्शन भी दो तरह का होता है, मैं आप ऑक्शन के बारे में बात समझा दूँ। एक होता है यील्ड बेस्ड ऑक्शन। इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टर जो है बिड सबमिट करते हैं
यील्ड के टर्म में, जो कि वो एक्सेप्ट करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का। तो आरबीआई अवार्ड करती है सिक्योरिटी को इन्वेस्टर को जिन्होंने हाईएस्ट बिड सबमिट किया है। ये तो यील्ड बेस हो गया। और दूसरा होता है प्राइस बेस्ड ऑक्शन। प्राइस बेस्ड ऑक्शन में इन्वेस्टर जो है बिड सबमिट करते हैं प्राइस के टर्म्स में, जो कि वो इच्छुक है उतना पे करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए। तो आरबीआई टिपिकली जो है ना वो इन दोनों में से यील्ड बेस्ड सिक्योरिटी को कंडक्ट करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए, लेकिन ये चाहे तो प्राइस बेस्ड ऑक्शन को भी कंडक्ट कर सकती है, राइट। चलिए, तो ये समझ में आ गया आपको। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो स्कीम है नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग का गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑक्शन में, ये क्या है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि ये स्कीम है लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए। ऑप्शन बी कह रहा है कि ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए स्कीम है। ऑप्शन सी कह रहा है कि एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए स्कीम है। ऑप्शन डी कह रहा है कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए स्कीम है। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, कि ये स्कीम है स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर के लिए, राइट। फ्रेंड्स, आपके लिए जेआईबी बाइलिंगुअल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लाया गया है, जिसके अंदर आपको पीडीएफ, वीडियोस, मॉक टेस्ट सारा कंटेंट मिलेगा एक ही प्लेटफॉर्म पे, तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पीडीएफ प्लान भी आपके लिए एप्लीकेबल है। सो इन दिस प्लान यू विल गेट थ्योरी एंड एमसीक्यूज पीडीएफ फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, एंड ऑल्सो वी आर ऑफरिंग 40% डिस्काउंट ऑन दिस पार्टिकुलर पैटर्न। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिपिकल होल्डिंग पैटर्न क्या होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का कमर्शियल बैंक के द्वारा और इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। ऑप्शन ए कर रहा है कमर्शियल बैंक होल्ड वेरी लॉन्ग टेन्योर गवर्नमेंट सिक्योरिटी while इंश्योरेंस कंपनी होल्ड सिक्योरिटीज अप टू 10 ईयर मैच्योरिटी। ऑप्शन बी कर रहा है कि दोनों कमर्शियल बैंक और इंश्योरेंस कंपनी सिक्योरिटी अप टू 10 ईयर मैच्योरिटी होल्ड करते हैं। ऑप्शन सी कर रहा है कि कमर्शियल बैंक सिक्योरिटी 10 ईयर मैच्योरिटी का होल्ड करते हैं, जबकि इंश्योरेंस कंपनी बहुत लॉन्ग 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इशू करते हैं। तो दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, कि कमर्शियल बैंक सिक्योरिटी होल्ड करते हैं 10 साल तक का, 10 साल की मैच्योरिटी का, जबकि इंश्योरेंस कंपनी मैच्योरिटी लॉन्ग 10 ईयर का होल्ड करते हैं, राइट। स्टेट डेवलपमेंट लोन क्या होता है। स्टेट डेवलपमेंट लोन के बारे में पूछा जा रहा है कि वो सिक्योरिटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है ताकि एक्सपेंडिचर को फाइनेंस कर सके। ये वो सिक्योरिटी होती है जो कि आरबीआई इशू करती है ताकि कैश मिसमैच को मैनेज कर सके। सी कर रहा है कि वो सिक्योरिटी जो स्टेट गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए यूज़ करती है। डी कर रहा है कि सिक्योरिटी जो कि एफआईआई इशू करते हैं भारत में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सिक्योरिटी जो कि स्टेट गवर्नमेंट इशू करते हैं अपने एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए। एसडीएल कैसे इशू किया जाता है, आईपीओ के माध्यम से, ऑक्शन कैरिड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्राइवेट प्लेसमेंट, मल्टीपल प्राइस ऑक्शन। दोस्तों एसडीएल को कैरी करने का तरीका क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑक्शन जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैरी आउट करती है। क्या सेटलमेंट प्रोसेस है ट्रेड का गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में। ऑप्शन ए कर रहा है कि आरबीआई सेटल करती है। ऑप्शन बी कर रहा है सीसीआईएल सेटल करती है। ऑप्शन सी कर रहा है एनएसडीएल सेटल करती है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेटल करती है। तो दोस्तों जो हमारा सेटलमेंट प्रोसेस होता है वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेटल करती है, राइट। So this is all about our today's live session. Hopefully you enjoyed it. If you enjoyed it, then please like and share. Do subscribe our channel and do contact me on this WhatsApp number for any query related to JIB's level.